नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य राजेश। अनोखा सूत्र में आपका स्वागत है। आज मैं अनोखा सूत्र के अंतर्गत वास्तु टिप्स के अंतर्गत एक ऐसा घर से जुड़ी हुई जो कॉमन समस्या है, जो कभी कभी दिखने को मिलता है, उसके बारे में मैं आपको एक टिप्स देने जा रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिस घर में रहते हैं और आपको धन की वृद्धि नहीं हो रही है, आप सोचते हैं जब से इस घर में आया हूं तब से धन का फ्लो रुक गया है, धन की समस्याएं शुरू हो गई है, पैसा आने के बजाय जाने का रास्ता खुल गया है। यदि कुछ पैसा आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि पूर्व ही उसके जाने के रास्ते बन चुके हैं। धन टिकता नहीं है, समस्याएं बनी हुई है। एक महत्वपूर्ण बात हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपके घर में बच्चों का पढ़ाई लिखाई बाधित हो रहा है। बच्चे मन लगा के पढ़ नहीं रहे हैं, मोबाइल और खेलकूद में अधिक जा रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? तीसरी बात, कोई मांगलिक कार्य घर में हो नहीं रहा है, किसी बच्चे की विवाह नहीं हो पा रही है, उसमें विलंब हो रहे हैं, या किसी बच्चे के करियर नहीं बन रहे हैं, उसको लेकर के टेंशन है। जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं उसका मेन धुरी दो जगह छुपा है। एक आपके बच्चों का भविष्य या बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं। बच्चे बिगड़ गए, बच्चे की तरफ से शिकायत आ रहे हैं, स्कूल से कंप्लेन आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ धन की समस्या, जब से आए तब से धन मिलना आना कम हो गया है। अगर आप जॉब में भी हैं फिर भी आपको धन की समस्या लगेगी। जॉब वाले जातक को प्रमोशन रोका जा रहा है, सरकारी जॉब में है, धन तो नियमित आता ही रहेगा, लेकिन प्रमोशन रोका जा रहा, आगे धन वृद्धि के योग बंद हो जा रहे हैं, इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा है। प्राइवेट में है तो परेशानी दिख रही, छूटने की स्थिति बन गई है। माने धन की समस्या किसी न किसी रूप से आप में दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसका अर्थ है कि आपके मुंह से एक ही बात निकलेगा, इस घर में जब से आए बरकत नहीं हो रहा। यह वर्ड जब आपके मुंह से निकले तो समझ जाए समस्याएं एक जगह छुपी हुई है, आप उसे ढूंढे। निश्चित तौर पर वह समस्याएं कहाँ छुपी है? आपका ईशान कोण। आपके घर का ईशान कोण देखिए क्या है, पूरब और उत्तर का कोना। आप ध्यान से देखिए पूरब और उत्तर के कोना पर क्या है। क्या वहां टॉयलेट बना हुआ है, बाथरूम बना हुआ है? ध्यान से आप देखें। या वहां किचन बना हुआ है? यह भी ध्यान से देखें, क्योंकि वह कोण वास्तु देवता का मस्तक का है। वहां वास्तु देवता का मस्तक रखा हुआ है और पैर उसके अपोजिट दिशा में। तो इसका अर्थ है जैसे ही हम ईशान कोण को डिस्टर्ब करते हैं या किसी कारण से डिस्टर्ब होने लगता है तो धन की समस्याएं और संतान का प्रोग्रेस रुक जाता है। यह समझ। अब यह ईशान कोण की परेशानी किस कारण से आ रहा है, क्यों हो रहा है, इसे आप ढूंढे। उसके कई कारण हैं, आप ढूंढे। यदि वहां लेटरिन और बाथरूम बना हुआ है तो बहुत बड़ी परेशानी, हो सके तो उसे बंद कर देना चाहिए। यदि नहीं बंद कर पा रहे हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, प्रॉब्लम है, तो फिर आप वहां दो काम करें। जहां आप शौचालय के लिए बैठते हैं, सामने में एक मेटल का शेर का मुंह खुला हुआ मेटल का मूर्ति जैसा बना के टांग दें, ताकि आप शौचालय के लिए बैठे तो आपका चेहरा उस मेटल के शेर के मुंह पर दिखाई दे। एक बात ये हुई। दूसरी बात है कि जो पुराने जमाने में नमक चलते थे, मोटा वाला नमक, देसी नमक, वह आप प्लेट में रखें, समुद्री नमक भी बोलते हैं। और जब वह नमक पानी पानी हो जाए तो फिर उसे बदल दें, शौचालय में उस रूम में किसी कोना में रख दें। इससे आपको 30-40% राहत मिलेगी, इससे अधिक राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि अच्छे पूर्ण राहत के लिए उस जगह को बंद करें। लेकिन यदि अग्नि बन गया है, वहां पर चूल्हा जलता हो, किचन बन गया हो, तब क्या करेंगे? ये बड़ी समस्या है। अगर आप उसे नहीं बंद कर सकते हैं, किचन नहीं बदल सकते हैं, किसी कारण से वहां रहना ही पड़ गया, तो आप अपने चूल्हे के नीचे, जब भी वह चूल्हा जले उसके नीचे पतीली में पानी भरकर रखे जरूर।
जब वह चूल्हा जले उसके नीचे पानी होना चाहिए। आपको 30-40% लाभ दिखेगा। यदि वहां बिजली का मीटर ईशान कोण पर लगा हुआ है तो वह भी आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। आप बिजली के मीटर को हटा दें तो अच्छी बात है, नहीं हटाते हैं तो उसके नीचे किसी बर्तन में पानी 24 घंटा रखें। यह है ईशान कोण को डिस्टर्ब करने का अंदरूनी तरीका। लेकिन बाह्य रूप से क्या होगा? बाह्य रूप से आप देखेंगे कि ईशान कोण पर आपने सीढ़ी बना दिया तो वहां का पोर्शन ऊंचा हो गया। दूसरी बात, ईशान कोण की तरफ से ऊंचाई हो गई तो ढाल आपका पश्चिम की ओर पानी का बहाव जाने लगा। ये दो दोष जो है यही सेम काम करता है, ईशान कोण को डिस्टर्ब कर देता है। उस स्थिति में क्या करेंगे? ईशान कोण के ऊपर जहां आपका ऊंचाई खड़ा हो चुका है, ठीक इसके अपोजिट में आप जाएंगे पश्चिम और दक्षिण की कोना में। वहां उस ऊंचाई से अधिक ऊंची वाला यदि कोई रूम बना दे तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम बांस, एक खंभा जैसा बांस वहां खड़ा करें और उसमें 7 रंगों का कपड़े का कतरन को बांध दे तो आपका ये ईशान कोण का दोष समाप्त होगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ईशान कोण के गड़बड़ होने से कितने प्रॉब्लम होते हैं। यदि ईशान कोण कटा हुआ हो तो भी प्रॉब्लम है। कटा ईशान कोण का तो मैंने वीडियो पहले ही बताया है, उसे कैसे सीधा करेंगे वह मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा। अभी अंदर की जितनी वास्तु गड़बड़ी है उसे हमने देखा। आप उसका लाभ लें, इस तरह उसका समस्याओं का निवारण करें। आप निश्चित पाएंगे धन की समस्याएं समाप्त हो रही है, अब बच्चों में सुधार शुरू हो। तो आप इसका लाभ। धन्यवाद।